S-400 और आयरन डोम हुए पुराने। भारत के सुदर्शन चक्र से दुनिया हुई हैरान। फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन सब होंगे नाकाम। भारत ने बुना आसमान में मायाजाल। ऑपरेशन सिंदूर की वो गुप्त कहानी, जब पाकिस्तान के हर वार पर फिरा भारत का पानी। 455 महारथी बदलेंगे जंग की तस्वीर। चीन पाकिस्तान की कांपी रूह, उड़ी नींद। आसमान में छिड़ी इस अदृश्य जंग में जहां एक चूक का मतलब है तबाही, वहीं भारत एक ऐसी बाजी खेलने जा रहा है जिसने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भूल जाइए रूस के S-400, अमेरिका के थार्ड या इजराइल के आयरन डोम को। ये सब वो हथियार हैं जो दुनिया ने देखे हैं, परखे हैं, लेकिन भारत अब जो खड़ा कर रहा है वो इन सब से 4 कदम आगे है। ये लोहे के लांचर नहीं, बल्कि एक डिजिटल किला है। एक ऐसा मायाजाल जो दुश्मन के फाइटर जेट, उसकी क्रूज मिसाइलों और उसके सबसे शातिर ड्रोन्स को आसमान में ही पकड़कर अंधा कर देगा। ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने की तकनीक न तो बीजिंग के पास है और न ही इस्लामाबाद के पास। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से सुदर्शन चक्र का नाम लिया था तो दुनिया को लगा ये सिर्फ एक भाषण था, लेकिन ये एक ऐसे महाअभियान का ऐलान था जो पर्दे के पीछे सालों से पक रहा था। एक ऐसा सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो धूल चटाई, उसकी कहानी आज तक दबी हुई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। AI और ऑटोमेशन का वो ब्रह्मास्त्र जागा, दुश्मन का साया भी सीमा में घुस न पाएगा। लाल किले से गूंजी सुदर्शन चक्र की हुंकार, भारत का अभेद्य किला होने लगा तैयार। तो चलिए अब फाड़ते हैं इस सस्पेंस का पर्दा और आपको मिलाते हैं भारत के असली संकट मोचक से। इस तूफान का नाम है आकाश तीर। जी हाँ, ये वही नाम है जो आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान के पायलटों के लिए सबसे बुरा सपना बनने वाला है। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये उन मिसाइलों का दिमाग है। ये वो महागुरु है जो भारतीय सेना की पूरी एयर डिफेंस को एक धागे में पिरोने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पहले से ही आकाश मिसाइलें हैं, बराकेट है और S-400 भी आ गया, तो फिर इस आकाश तीर की क्या जरूरत पड़ गई? यहीं पर आप असली खेल समझिए। जंग का मैदान बदल चुका है। आज लड़ाई तोपों से नहीं बल्कि डेटा से लड़ी जाती है। दुश्मन एक साथ 10 मिसाइलें, 50 ड्रोन और 4 फाइटर जेट का झुंड भेजता है। ऐसे में हमारा S-400 एक मिसाइल को रोकेगा, आकाश दूसरी को रोकेगा, लेकिन क्या ये सब आपस में बात कर सकते हैं? क्या S-400 के रडार को जो खतरा दिख रहा है वो पास में खड़ी L-70 गन को भी तुरंत पता चल रहा है? नहीं, अभी तक हमारा सिस्टम बंटा हुआ था। हर कोई अपने अपने रडार पर देख रहा था। दुश्मन इसी का फायदा उठाना चाहता था। वो हमारे डिफेंस सिस्टम में गैप या कमजोरी ढूंढकर हमला करना चाहता था। चीन और पाकिस्तान ये 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिन पर भरोसा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। एक तरफ चीन है जो अपने J-20 फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर इतराता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो भले ही कंगाली की हालत में हो, लेकिन वो छिपकर वार करने वाले ड्रोन और बाबर जैसी क्रूज मिसाइलों का जखीरा जमा कर रहा है। यानी भारत पर 2 फ्रंट वॉर, यानी 2 तरफ से एक साथ हमले का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। सोचिए, एक ही समय पर लद्दाख में चीनी ड्रोन झुंड में हमला करें और पश्चिम में पाकिस्तानी F-16 उड़ान भरें। ऐसे में हमें एक ऐसे सुपर ब्रेन की जरूरत थी जो इन दोनों खतरों को एक ही स्क्रीन पर देख सके। एक ऐसा कमांडर जो पलक झपकते ही फैसला ले सके कि चीनी ड्रोन को मारने के लिए S-400 की महंगी मिसाइल बर्बाद नहीं करनी, बल्कि पास में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन से ही उसे उड़ा देना है। और ये फैसला आकाश तीर से बेहतर कोई नहीं ले सकता। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का बनाया वो स्वदेशी मास्टरपीस है जो सेना की वायु रक्षा कमांड को एक अभेद्य किले में बदल रहा है। ये वो नेटवर्क है जो दुश्मन के लिए मौत का जाल बनेगा। ये सिस्टम ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है कि ये एक गूगल मैप्स जैसा है, लेकिन ये आसमान का मैप है। ये भारत के हर रडार से, चाहे वो पहाड़ों पर लगा 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार हो या मैदान में घूमता लो लेवल लाइट वेट रडार या पुरानी फ्लाई कैचर यूनिट हो, सबसे डेटा 1 सेकंड में खींच लेता है। फिर ये अपने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दिमाग का इस्तेमाल करता है। ये तुरंत बताता है कि जो चीज आसमान में दिख रही है वो हमारा अपना जहाज है या दुश्मन का ड्रोन। अगर वो दुश्मन है तो वो कितना खतरनाक है, उसकी रफ्तार क्या है, वो कहाँ गिरने वाला है
और सबसे जरूरी, उसे मारने के लिए सबसे पास और सबसे सस्ता हथियार कौन सा है? ये सब कुछ सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। ये है 2025 के भारत की ताकत, जो अब दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगी। अब आते हैं उस राज पर जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि ये भारत के सबसे गुप्त ऑपरेशनों में से एक था। जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और बार बार सीमा पर ड्रोन और मिसाइलों से छेड़छाड़ कर रहा था, तब भारतीय सेना ने पहली बार आकाश तीर को असली मैदान जंग में उतारा। उस वक्त ये सिस्टम अपने शुरुआती दौर में था, लेकिन इसने जो जौहर दिखाए उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। हुआ ये कि पाकिस्तानी रडारों ने समझा कि भारत का एयर डिफेंस सो रहा है। उन्होंने एक साथ कई ड्रोन और मिसाइलों को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आकाश तीर का एआई दिमाग उनकी हर हरकत को देख रहा था। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन का झुंड सीमा के पास आया, आकाश तीर ने तुरंत खतरे को भांप लिया। इसने न सिर्फ ड्रोन्स को ट्रैक किया, बल्कि उनके उड़ने के पैटर्न का विश्लेषण करके ये भी पता लगा लिया कि उनका असली निशाना कहाँ है। इससे पहले कि पाकिस्तानी कमांडर अपनी कामयाबी का जश्न मनाते, भारत का जाल बिछ चुका था। आकाश तीर ने पास की मिसाइल यूनिट्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट दे दिए। कमांड सेंटर में बैठे भारतीय अफसर सिर्फ एंगेज बटन दबा रहे थे और आसमान में तमाशा देख रहे थे। एक के बाद एक पाकिस्तान के सारे ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही आग का गोला बन गए। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उनके रडार अंधे हो गए, उनका कम्युनिकेशन जाम हो गया और उनके हथियार लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कब्र में पहुंच गए। ये थी आकाश तीर की पहली झलक, जिसने ये साबित कर दिया कि ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि असली जंग में भी गेम चेंजर है। ये है आत्मनिर्भर भारत का वो हथियार जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। ये सिस्टम सिक्योर डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा है, मतलब इसे हैक करना या जाम करना लगभग नामुमकिन है। ये सेना के बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और वायु सेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इसे और आसान भाषा में समझिए। आकाश तीर एक ऑर्केस्ट्रा का वो डायरेक्टर है जो तय करता है कि कौन सा साज कब बजेगा। S-400, आकाश, बराक और हमारी बंदूकें, ये सब अलग अलग साज हैं। आकाश तीर इन सबको एक साथ लाकर एक ऐसी मौत की धुन बजाएगा जिसे सुनकर दुश्मन के कान फट जाएंगे। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये खुद ब खुद खतरों का आकलन करता है, AI बेस्ड थ्रेट असेसमेंट और रियल टाइम में डेटा को फ्यूज करता है। मतलब जो जानकारी सैटेलाइट से आ रही है, वही जानकारी जमीन पर मौजूद रडार से आ रही है और वही जानकारी एक फाइटर जेट के पायलट को मिल रही है, सब एक साथ एक ही स्क्रीन पर। यह है असली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है और आकाश तीर भारत को उसी जानकारी का महागुरु बना रहा है। तो ये आकाश तीर का माया जाल कितना बड़ा होगा, इसका जवाब आपकी छाती गर्व से चौड़ी कर देगा। भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को 455 आकाश तीर यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्वदेशी डिफेंस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है। ये 455 यूनिट्स देश के चप्पे चप्पे पर, पश्चिमी सीमा से लेकर पूर्वी सीमा तक, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर के तटों तक, हर उस जगह तैनात की जाएंगी जहां दुश्मन की नजर पड़ सकती है। ये एक ऐसा नेशनल एयर डिफेंस ग्रिड बनाएगा जिसे भेदने का सपना भी चीन और पाकिस्तान नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ मेक इन इंडिया है। इसका मतलब है कि पैसा भारत में रहेगा, नौकरियां भारत के इंजीनियरों को मिलेंगी और टेक्नोलॉजी भारत के पास रहेगी। हमें कल को पुर्जों के लिए न तो रूस के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा और न ही अमेरिका के नखरे सहने पड़ेंगे। ये काम सिर्फ बातों में नहीं है, ये जमीन पर उतर चुका है। 100 से ज्यादा सिस्टम पहले ही भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों में तैनात किए जा चुके हैं और उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। ये वो साइलेंट गार्डियन हैं जो 24 घंटे 7 दिन हमारे आसमान की रखवाली कर रहे हैं। BEL ने ऐलान किया है कि बाकी बची हुई सारी खेप भी 2026 और 2027 तक पूरी कर दी जाएगी। यानी 2027 तक भारत का आसमान पूरी तरह से इस सुदर्शन चक्र की सुरक्षा में होगा। सोचिए, जब ये 455 नोड्स एक साथ एक्टिवेट होंगे तो भारत के ऊपर एक ऐसा अदृश्य कवच बन जाएगा
जिससे टकराकर दुश्मन की हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर फाइटर जेट चूर चूर हो जाएगा। ये सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि ये पुराने रडारों को भी स्मार्ट बना देता है और नए हथियारों को भी अपने साथ जोड़ लेता है। ये है भारत का वो इकोसिस्टम जो अब विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता को जड़ से खत्म कर देगा। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत सिर्फ हथियार खरीद सकता है, बना नहीं सकता। आज भारत ने न सिर्फ बनाया है बल्कि ऐसा बनाया है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। आकाश तीर ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय इंजीनियरों का दिमाग जब चलता है तो वो S-400 और थार्ड से भी 10 गुना बेहतर और सस्ता सिस्टम खड़ा कर सकता है। ये सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, ये हमारी आत्मनिर्भरता का झंडा है और ये हमारे दुश्मनों के लिए एक खुली चेतावनी है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो सुदर्शन चक्र तुम्हारा काल बनकर बरसेगा। ये वो चक्र है जो सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, ये दुश्मन के हर वार को उसी पर पलटकर तबाह कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या आकाश तीर भारत को S-400 जैसे विदेशी सिस्टम से पूरी तरह आजाद कर देगा? और क्या ये सुदर्शन चक्र चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट वॉर के सपने को हमेशा के लिए दफन कर देगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट्स में अपना जोश जरूर दिखाइएगा।